नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर रायपुर से। बजरंग दल का जेल भरो आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी में कार्यकर्ता जुटे हैं और गौ रक्षकों पर कार्रवाई का ये विरोध कर रहे हैं। कोतवाली थाने के सामने ये सभी कार्यकर्ता बैठे हुए। राजधानी में बजरंग दल का प्रदर्शन सामने आ रहा है। बड़ी खबर हम आपसे इस वक्त साझा कर रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों ही मिलकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही कोतवाली थाने के सामने जुटे हुए हैं। लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गौ रक्षकों पर हुई कार्रवाई को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, अभी की तस्वीरें साझा कीजिएगा। देखिए, प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ संत समागम भी धरने पे बैठे हुए हैं और जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, बड़ी तादाद पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता कोतवाली थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं। और दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से मैं बात करूं तो इस ओर देख सकते हैं, पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है। बैरिकेटिंग जो है वो लगा दिया गया है, क्योंकि ये इलाका सीधे तौर पर मालवीय रोड का ये इलाका है, जयस्तंभ चौक जाता है। और वहीं दूसरी ओर मैं ये पीछे की उसके ठीक अपोजिट की मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो यहां से लेके काफी दूर तक बड़ी तादाद पे जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पे विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों पे तख्ती लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं भी गौ रक्षक हूं, मैं भी गौ सेवक हूं। जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। और बाकायदा ढोल नगाड़ा मंजीरा भी बजाते हुए भजन कीर्तन भी किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। और ये संख्या कम होने की नाम नहीं ले रही है, चूंकि संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूरे इलाके को यहाँ पे घेर लिया गया है। ये कोतवाली थाना है और कोतवाली थाने को पूरी तरह से यहाँ पे तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा घेरा गया है। और प्रदर्शन का दौर यहाँ पे सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। और इस ओर भी मैं दिखाऊंगा तस्वीर, कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि इधर की भी तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से मुख्य सड़क पे कोतवाली थाने के ठीक सामने ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और सीधे तौर पे जो तमाम जो साधु संत हैं वो भी इस प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं। और ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, गौ रक्षकों को रिहा करो, छत्तीसगढ़ बना गौ तस्करों का गढ़। तो इस तरह के तमाम जो पॉम्पलेट हैं वो लेकर के पहुंचे हुए, उनसे बातचीत भी करेंगे। किस लिए आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे गौरक्षक भाई लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनको यानी गौ तस्कर साबित करने में लगे हैं यहाँ के शासन प्रशासन जो भी। मैं सबसे विनती करती हूँ कि हमारे गौरक्षक भाइयों का साथ दीजिए। अभी चिचड़ागढ़ में भी बीच में एक केस हुआ था महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में। वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस ने हमारे भाइयों को इतना प्रताड़ित करी है और 13 भाई हमारे वहाँ पर अभी भी गिरफ्तार हैं। महाराष्ट्र से आई? मैं यही रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मगर छत्तीसगढ़ गौ सेवा दल से हूँ और मेरे कुछ भाई लोग वहाँ पर अभी भी गिरफ्तार हैं। अभी आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? हम बलरामपुर से आए हैं। आप बलरामपुर से आइए जी। सुजीत स्वर्णकार का तो ये बता दूं मैं, ये बलरामपुर में एक घटना हुई थी जिसमें सुजीत की मौत हुई थी। संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी बॉडी मिली थी, तो उनकी जो मां है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। आप भी आई हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि जो हमारा बेटा का कातिल है उसको पकड़ा जाए और सही जांच होगा तभी कातिल पकड़ाएगा। यही हमारा मांग है। सीबीआई जांच हमको चाहिए। एसआईटी जांच के शासन ने तो अपने स्तर पे एसआईटी जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन अभी कोई आता पता नहीं है उसका। एसआईटी जांच का कार्रवाई शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं कि जो ओरिजिनल कातिल है मेरा बेटा को उस पकड़ा जाए। कुछ और भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। किस तरह, कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक मांगे पूरी ना हो। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? बहुत सारी है। जो छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी का गढ़ बन गया है उसके लिए है। दूसरी बात, जो मॉब लिंचिंग का जो बेबुनियाद आरोप लगा है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसके ऊपर है। लंबे समय से मांगे चल रही है और वो मांग जब तक पूरी तब तक बैठेंगे।
जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे, ये सीधे तौर पे तमाम प्रदर्शनकारियों का कहना है। लेकिन मैं इस ओर की भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो इधर भी बड़ी संख्या में जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं या बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद है और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे मौजूद है। और ये कोतवाली थाना है, ये देख सकते हैं कोतवाली थाने के ठीक सामने सैकड़ों की तादाद पे जो प्रदर्शनकारी है, जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं और मांग यही है जो बलरामपुर में जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच की जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए और साथ साथ जिस तरह आरंग में जो घटना निकल के सामने आई थी, हालांकि इस मामले के बाद ओवैसी ने भी ट्वीट कर ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग हुआ है। इस तरह के जो बयान हैं वो ओवैसी के द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी की जांच में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि वो गौ सेवक हैं, बल्कि ये केवल एक हादसा था। इस हादसे को मॉब लिंचिंग करार देकर के जो गौ सेवक हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो इस तरह के जो तमाम आरोप हैं वो लग रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, पूरे थाने को घेर रखा है, फिर भी इनसे भी कोई बातचीत नहीं की जा रही। काफी देर भी हो गई होगी इस आंदोलन को। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे पहले फायर ब्रिगेड चौक पे एक धरना के माध्यम से दिया गया, वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा के बाद पैदल चलते हुए कि मैं भी गौ रक्षक हूँ, मुझे भी गिरफ्तार करो, ये नारा देते हुए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे कोतवाली थाने आ गए और देख सकते हैं आवाजें भी सुनाई, ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं और सीधे तौर पे जो मांगे हैं वो की जा रही है कि जो गौ रक्षक हैं उनको छोड़ा जाए। और ये देख सकते हैं भजन कीर्तन, बाकायदा यहाँ पे भजन कीर्तन किया जा रहा है, राम नाम की जो धुन है वो गाए जा रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है, क्या पूरा मसला है, कब तक ये यहाँ डटे रहेंगे, कब तक आप लोग डटे रहेंगे, कब तक यहाँ पे बैठेंगे आप? ये गिरफ्तारी देने हम सब आए हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो बजरंग दल की मांगे हैं कि इस घटना के साथ न्याय हो और ये जो मॉब लिंचिंग का झूठा आरोप लगा है और हमारे जो साथी गण वहाँ पे जिनको गिरफ्तार किया है, झूठे नाम लिखा है, उनकी रिहाई जब तक नहीं होगी ये आंदोलन चलेगा। यहीं पे बैठे रहेंगे आप लोग जब तक रिहाई नहीं? हम यहीं पे बैठे रहेंगे, गिरफ्तार करके ले जाए तो जहाँ ले जाएंगे वहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ एक एक कार्यकर्ता झोला पानी सब लेके आया है और वो जब तक मांग पूरी नहीं होगी बैठे रहेगा। तो ये आक्रोश है और सीधे तौर पे जिस तरह से मॉब लिंचिंग की बात कही जा रही थी उसका ये तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और ये देख सकते हैं भजन कीर्तन भी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा या तो हमें गिरफ्तार कर जेल ले जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। क्योंकि देखते हैं हम भी कि आखिरकार जेल की सलाखें कितनी बड़ी है, हम भी गौ रक्षक हैं, हमें भी गिरफ्तार करें। इस तरह के जो तमाम नारे हैं वो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी राजेश, देखिए काफ़ी देर हो गई, आपने बताया कि आंदोलन शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके इसमें काफ़ी लोग और जुड़ गए हैं। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो लोग यहाँ पर हैं, साधु संत भी नज़र आ रहे हैं, क्या किसी ने भी, किसी प्रतिनिधि ने, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक कोई ऐसा कदम उठाया कि उनसे बातचीत संभव हो, बीच का रास्ता निकाला जा सके? देखिए, बातचीत के लिए सीधे तौर पे मना कर दिया गया है। इनके प्रतिनिधि मंडल का यही एक कहना है कि या तो आप हमें गिरफ्तार करें, हमें जेल ले जाएं, या तो फिर हमारे साथियों को रिहा करें। और जिस तरह के जो आरोप लगाए गए थे कि आरंग में जो घटना हुई थी उसे मॉब लिंचिंग करार दिया गया था, उसका भी इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। और इनकी ओर से एक ही मांग है, हमें गिरफ्तार करें, हमें जेल ले जाए, या तो फिर हमारे जो साथी हैं उन्हें रिहा करें। इस तरह के जो इनका जो दावा है वो इनका दावा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि शासन, प्रशासन, पुलिस अब इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ करती है। चूंकि काफी समय हो गया है प्रदर्शनकारियों को बैठे हुए और थाने के सामने बैठे हैं और ये मुख्य चौराहा है, ये मुख्य रोड है। चूंकि ये रास्ता मैं बताऊं तो ये रास्ता सीधे कालीबाड़ी की ओर जाता है और यहाँ से इस ओर का यदि मैं रास्ते की बात करूं तो इधर का रास्ता सीधे जयस्तंभ चौक
बमुश्किल आधे किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से जयस्तंभ चौक है और ये इलाका पूरी तरह से चूंकि व्यापारिक इलाका है, काफी बड़ा बाजार है, गोल बाजार है, तो यहाँ बड़ी तादाद पे लोगों का आवागमन लगा रहता है। तो ऐसे में सीधे तौर पे लोगों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आखिर ये प्रदर्शनकारी कब तक बैठेंगे ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा। ये तस्वीरें आप हम तक दिखा रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया उसके लिए। तमाम तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको और ताज़ा जानकारी है कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है ये कार्यकर्ता। इनका ये कहना कि इनके जो सहयोगी हैं उनको रिहा किया जाए। फिलहाल तो जेल भरो आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों ही मिलकर इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और कोतवाली थाना का घेराव भी किया गया है। गौ रक्षकों पर जो कार्रवाई की गई उसका विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और अभी ये भी नहीं पता कि आंदोलन और कितना लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ये साफ कहा जा रहा है जब तक वो जो कह रहे हैं, कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, उनके सहयोगियों को छोड़ने की मांग जो रखी है वो पूरी नहीं होती, तब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में अपना आंदोलन जारी रखे हो। आपने कहा बातचीत को तैयार नहीं है और अपनी मांगे तो बता ही दी हैं, लेकिन चलिए ये बातचीत करने को तैयार नहीं है, इसके बदले में कोई क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मांगों को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पे, और हम बातचीत भी करेंगे विश्व हिंदू परिषद के जो प्रांत प्रमुख हैं धर्मेंद्र चौधरी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके ये जानेंगे कि आखिरकार ये उनका जो आंदोलन है वो कब तक चलेगा, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि काफी समय हो चुका है यहीं पे बैठे हुए हैं बजरंग दल समेत विश्व हिंदू परिषद और संत समागम के लोग भी हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी जी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। काफी समय हो गया आप लोगों को बैठे हुए, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमने अपनी मांग गिरफ्तारी की है, जब तक ये हमें जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम बैठेंगे, यह तय करके आया हिंदू समाज। यह राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, यह आस्था का विषय है। हिंदू समाज की आस्था गाय के ऊपर है और गाय की तस्करी हो रही है और गौ के रक्षकों को यहाँ की पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार ने जेल में डाला है। तो हम सब भी गौ के रक्षक हैं, वो कृत्य के हम सब भी दोषी हैं, हम सबको जेल में डाला जाए, इस बात को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछली सरकार पर आरोप लग रहा था, कई तरह के आरोप लगे थे पिछली सरकार पे, अब बीजेपी की सरकार है और आप लोग खुद बैठे हुए हैं। सरकार किसी की भी हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण गौ प्रतिबंध है, गौ तस्करी पर, कृषि पशु पर प्रतिबंध है। इस कानून को मनाने का काम और मानने का काम इस छत्तीसगढ़ सरकार का है। अगर नहीं मानेगी तो हम उसको मनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आप इस प्रदेश के अंदर में गांजे की तस्करी होती है, अवैध रेत की तस्करी होती है, सट्टा चलता है। हम हिंदू समाज के लोग उस पर नहीं बोलते। बोलते किस पर है? जिस पर हमारी आस्था का विषय है। हमारी आस्था का विषय गाय पर है और गाय के साथ में अगर अत्याचार होगा तो हिंदू समाज रोड पर उतरेगा, जिस प्रकार उतरा है। आरंग में जिस तरह से जो घटना हुई उसे आप लोग किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। आरंग की जो घटना को मॉब लिंचिंग बताया गया, मैं आपसे और समस्त जनता से पूछना चाहूंगा मॉब लिंचिंग मतलब होता क्या है? पुलिस प्रशासन मॉब लिंचिंग बोल करके छत्तीसगढ़ के गौ रक्षकों को बदनाम करने का काम किया। कहीं भी कोई मारपीट उस स्थान पर नहीं हुई और मारपीट करके नदी में फेंक दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है संपूर्ण आप चैनलों के द्वारा, और छत्तीसगढ़ के गौरक्षकों को बदनाम करने का काम किया। अगर मॉब लिंचिंग किए होते मेरे गौरक्षक तो वो उस स्थान पर रात के 2 बजे से सुबह 6 से 7 बजे तक उपस्थित नहीं होते, और नीचे जो गिरे हुए लोग थे उनको उठाने का काम पुलिस प्रशासन के साथ में जा करके वही कार्यकर्ता लेकर आए, उनको अस्पताल में पहुंचाने का कार्य वही कार्यकर्ता करते हैं, और उन्हीं कार्यकर्ताओं पर धारा लगाकर आप मॉब लिंचिंग और तरह तरह की धारा लगाकर, गंभीर अपराध लगा करके आपने जेल में डालने का काम किया। यह काम जो गौ तस्कर थे उन तस्करों को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन का था, और वह जो कूदे हैं नदी में वह भी पुलिस की गाड़ी को देखकर कूदे, क्योंकि गौ रक्षकों ने पुलिस प्रशासन को बाकायदा फोन किया है, 112 को फोन करके वहां पर बुलाया और वहां मौजूद थी पुलिस प्रशासन। ये बताइए, ओवैसी ने भी इस मामले पे ट्वीट किया था, ओवैसी ने इसे मॉब लिंचिंग कहा था अपने एक्स पे पोस्ट करके, उसे किस तरह देखते? देखिए, बयान उस प्रदेश के ओवैसी ने दिया, अन्य प्रदेश के, वो तो ठीक बात है, परंतु इस प्रदेश के, इस रायपुर शहर का मुस्लिम समाज भी तस्करों के पक्ष में खड़ा हुआ, यह बड़ा दुर्भाग्य का बात है। जिस प्रकार हम आज तक यह देखते आए थे
कि आतंकवादियों के या आतंक मचाने वालों के साथ में बंगाल और कश्मीर में मुसलमान समाज खड़ा होता था। यह बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि छत्तीसगढ़ का मुसलमान भी उसी मार्ग पर चल रहा है और तस्करों के साथ में खड़ा होकर तस्करों की हिमायती कर रहा है। अभी शासन प्रशासन से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है अभी आप लोगों की इस प्रदर्शन? हमने अपने गौरक्षकों को बचाया जाए, उनके ऊपर कोई मामला नहीं दर्ज किया जाए, इसको लेकर के जिस दरवाजे जाना चाहिए था वहां तक हमने गया है, परंतु उनके कान में जू नहीं रहेंगी और इसको वह कोई विशेष मामला नहीं समझते हैं और गौ तस्करों को मजाक समझ के जेल में डाल दिया गया। हिंदू समाज को मजाक समझने का जो कार्य इस प्रदेश की सरकार कर रही है, उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अभी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए हम रोड पर बैठ करके अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी। ठीक राजेश, शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।